हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका चीन में फिर दिखी है बड़ी तनातनी। जी हां दोस्तों, फेस टू फेस मीटिंग में भिड़ गए एंटनी ब्लिंकन और यांग जेची। जी हां दोस्तों, आप भी हैरान रह जाएंगे दोस्तों, जहां पर चाइना और अमेरिका के ये विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री दोनों आपस में भिड़ गए हैं। दोस्तों बताएंगे किस बात को लेकर और पूरी बात क्या है दोस्तों। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे, जहां भारत का दौरा करने वाले हैं आज यूएस के रक्षा मंत्री। उठ सकता है रूस के साथ S-400 मिसाइल डील का मुद्दा है, क्या है इसको लेकर कयास, ये भी बताएंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सट्टा बाजार की तरफ से बड़ा ओपिनियन पोल दोस्तों, बड़ा रिजल्ट घोषित किया गया है। बताएंगे इसमें किसकी सरकार बनने वाली है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है और भारतीय सेना है तो हमारा देश सुरक्षित है दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका चीन में फिर से दिखी बड़ी तनातनी। फेस टू फेस मीटिंग में भिड़े एंटनी ब्लिंकन और यांग जेची। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद अमेरिका और चीन के शीर्ष अधिकारियों की आमने सामने हुई पहली बैठक में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रति और दुनिया को लेकर बिल्कुल विरोधाभासी विचार रखे हैं दोस्तों। अलास्का में 2 दिन तक चलने वाली इस वार्ता के प्रारंभ में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के प्रमुख यांग जेची ने एक दूसरे के देश की नीतियों पर निशाना साधा है दोस्तों। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी गंभीर राजनयिक वार्ता के लिए ये असामान्य बात है। इस बैठक में दोनों पक्षों के तल्ख मिजाज से लगता है कि व्यक्तिगत वार्ता और भी हंगामेदार हो सकती है। एंकरेज में हो रही ये बैठक दोनों देशों के बीच तनावग्रस्त होते रिश्तों के लिए नई परीक्षा की तरह है दोस्तों। दोनों देशों में तिब्बत, हांगकांग और चीन के पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में व्यापार से लेकर मानवाधिकारों तक अनेक मुद्दों पर मतभेद है। उनके बीच ताइवान, दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व और कोरोना वायरस महामारी को लेकर भी विवाद है दोस्तों। ब्लिंकन ने कहा है कि जो बाइडेन प्रशासन चीन के अधिपत्य जमाने की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ सहयोगी देशों के साथ एकजुट है। इस पर यांग ने अमेरिका के बारे में चीन की शिकायतों की फेहरिस्त जारी कर दी और वॉशिंगटन पर मानवाधिकारों तथा अन्य मुद्दों पर बीजिंग की आलोचना करने के लिए आडंबर करने का आरोप लगा दिया है दोस्तों। ऐसे में जब यह आरोप लगाया गया है दोस्तों, तब दोनों की ओर से चेहरे को देखकर यही लगता है कि आपस में आग बबूला होकर के जवाब दिया जा रहा था दोस्तों। ऐसे में यह पहली बैठक एक तरह से आने वाले समय के युद्ध को दर्शाता है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या एक बार चाइना और अमेरिका भिड़ने चाहिए दोस्तों, ताकि चाइना को अकल आ जाए कि हाँ किससे पंगा लिया है? आप क्या चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगली खबर की बात करें ऐसे में, तो आज से अमेरिकी रक्षा मंत्री का भारत दौरा शुरू, जिस पर उठ सकता है रूस के S-400 मिसाइल डील का बड़ा मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज से 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। ऑस्टिन राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार के पहले ऐसे मंत्री हैं जो भारत दौरे पर आ रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। उनके भारत आने से पहले अमेरिकी सीनेटर ने उनसे अपील की है कि वे भारतीय रक्षा मंत्री के सामने भारत द्वारा रूस की S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का मुद्दा उठाएं, साथ ही मानवाधिकार के मुद्दे पर भी बात करें। जी हाँ दोस्तों, सीनेट की विदेश संबंधी समिति के अध्यक्ष सीनेटर रॉबर्ट मेनीडेज ने ऑस्टिन को एक लेटर लिखा है दोस्तों। इसमें उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी में चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका और भारत के बीच सही साझेदारी होना बहुत जरूरी है, और इसमें भारत सरकार से लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों को बरकरार रखने का अनुरोध करना भी शामिल है दोस्तों। ऐसे में यह बड़ी खबर आ रही थी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नंगे वाले स्टैच्यू पर बड़ा बवाल हो गया दोस्तों, जहां कोई नहीं जानता किसने बनाई है ये प्रतिमा। बता दें, इस
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी एक प्रतिमा यानी स्टैचू को लेकर सुर्खियों में है। इस खास प्रतिमा में उन्हें बिना कपड़ों के दिखाया गया है दोस्तों। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मूर्ति को किसने बनवाया और कैसे उसे हबीमा चौक पर लगाया गया है। नेतन्याहू की प्रतिमा के नीचे इजरायली हीरो लिखा हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू इन दोनों राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं। सहयोगी पार्टी वादा खिलाफी का आरोप लगाकर उनका साथ छोड़ चुकी है और भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मामलों को लेकर भी उनकी छवि प्रभावित हुई है दोस्तों। ऐसे में अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये बिना वस्त्रों के स्टैचू इस चौराहे पर किसने लगाया है दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने पास किया नया कानून, 5 लाख से अधिक भारतीयों के सपने हो सकते हैं पूरे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसा विधेयक पारित कर दिया है दोस्तों जिसने अमेरिका में 5 लाख से अधिक भारतीयों के नागरिकता के मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो बिल पारित किया है दोस्तों, उसके मुताबिक बचपन से अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे प्रवासी लोगों के लिए नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा। अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट के नाम से पारित इस विधेयक से अमेरिका में रह रहे 5 लाख से अधिक भारतीयों के सपने पूरे हो जाएंगे दोस्तों। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने गुरुवार को अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट को 228 से 197 मतों के अंतर से पारित कर दिया और उसे सीनेट के विचार के लिए भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बिल से ऐसे लोगों के लिए भी नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा जिन्हें कानूनी निगरानी में रहना होता है और उन्हें वापस उनके देश भेजने की बात भी चलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी अगर भारत के हित में इस फैसले का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू जो बाइडेन भारी मात्रा में लिखिएगा दोस्तों। और इस वीडियो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को कहा किलर, रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका पर उठाई इसको लेकर उंगली। बता दे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उन पर की गई इस टिप्पणी अमेरिका के अपने इतिहास और मौजूदा समस्या को प्रतिबिंबित करती है। जो बाइडेन के एक साक्षात्कार में पूछा गया था कि क्या वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा मानते हैं। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हाँ मैं उनको हत्यारा यानी किलर ही मानता हूँ। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रूस ने बुधवार को वॉशिंगटन में अपने राजदूत को परामर्श के लिए बुलाने की घोषणा कर डाली है दोस्तों। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस तरह के वक्तव्य को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर, जहां फ्रांस में 1 महीने का लॉकडाउन लगा दिया गया है दोस्तों। स्पेन और इटली में फिर से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फ्रांस ने पेरिस समेत कई रीजन में 1 महीने के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस दौरान जरूरी सामानों के दुकान और स्कूल खुले रहेंगे। इस बीच स्पेन और इटली ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल फिर से शुरू कर दिया है। इस वैक्सीन की वजह से खून का थक्का जमने की कथित खबरों के बाद इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है दोस्तों। ऐसे में हमारी भारतीय कितनी जनता है जो ये मानते हैं कि कोरोना का वैक्सीन आने पर भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी और आज भी वो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों अपने नाम के साथ में। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां बंगाल चुनाव से बड़ी खबर दोस्तों। बता दें, बंगाल चुनाव बीजेपी जीतेगी या टीएमसी, सट्टा बाजार ने कर दी है बड़ी तैयारी। कमल छाप का बोलबाला। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के बाद से ही सट्टा बाजार में हलचल बढ़ गई है। बगैर किसी औपचारिक आधारभूत ढांचे के यह बाजार फलता फूलता रहता है। अनौपचारिक तरीके से इसमें करोड़ों रुपए तक लगाए जाते हैं। केवल जुबान पर करोड़ों रुपए के भाव यहाँ लिए जाते हैं, चाहे क्रिकेट हो या फिर चुनाव। सटोरियों को बाजार की नब्ज सटीक तरीके से पहचानने वाला बताया जाता है। पश्चिम बंगाल में सियासी पारे के ऊपर चढ़ने के साथ ही सट्टा बाजार में भी सरगर्मी तेज हो गई है दोस्तों। मिली जानकारी के मुताबिक बड़े सट्टा व्यापारियों को अभी भी पहले चरण के मतदान यानी 27 मार्च का इंतजार है। उसके बाद यानी 28 मार्च को ही उनका भाव खुलेगा। आपको बता दें, सट्टोरियों की नजर में फिलहाल स्थिति भाजपा के पक्ष में है दोस्तों।
बड़ी बात, बड़ी खबर, सट्टोरियों ने ये साबित कर दिया है कि अभी की जो बंगाल का रिजल्ट आएगा वो भाजपा के पक्ष में होगा दोस्तों, जिसमें भाव 149 से 151 सीट पर है। यानी अगर भाजपा के पक्ष में पैसे लगाए जाते हैं दोस्तों तो भाजपा को 151 या उससे अधिक सीटें मिलती है तो दुगने पैसे वापस मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर कोई 1 रुपया लगाता है तो उसे अपना 1 रुपया और अतिरिक्त 1 रुपया मिल जाएगा, लेकिन भाजपा अगर 151 सीटों से कम पाती है तो वो अपना 1 रुपया हार जाएगी। ऐसे में सट्टा बाजार की अगर व्यापारियों की बात करें तो उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये रिपोर्टिंग बिल्कुल सही है तो कमेंट सेक्शन में मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भाजपा की ही सरकार बनेगी जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और लेकिन हम आपको बता दें कि सट्टा बाजार बहुत गलत चीज है दोस्तों, हम लोग इसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसे में चलता अगली बड़ी खबर की ओर, जहां अमेरिका से मुकाबले के लिए साथ आएंगे चाइना और रसिया। सर्जी लावरोव की बीजिंग यात्रा में बनेगी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधु में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए हर तरह इस खबर को शेयर कर दीजिए दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा